एक सम्राट जिसकी हत्या उसके ही सेनापति ने सबके सामने कर दी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया। एक ऐसा राजा जिसने खून की नदियां बहाईं और फिर अहिंसा को अपना लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी अपार शक्ति के बावजूद मौर्य साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब छिपा है एक अपमान, एक युद्ध और एक विश्वासघात में। चौथी सदी ईसा पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और मगध पर शासन था नंद वंश का। एक दिन एक ब्राह्मण विद्वान का अपमान किया गया। वो थे चाणक्य। उस अपमान ने इतिहास बदल दिया। चाणक्य ने कसम खाई नंद वंश को खत्म करने की। लेकिन इसके लिए चाहिए था एक चेहरा। तभी उन्हें मिला एक साधारण युवक, चंद्रगुप्त मौर्य। न कोई राजसी खून, न कोई सेना, लेकिन असाधारण साहस और एक महान गुरु। कठोर प्रशिक्षण, रणनीति और विद्रोह के बाद नंद साम्राज्य गिरा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत की सीमाओं पर एक और खतरा मंडरा रहा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु के बाद यूनानी शासक यहां मौजूद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधे चुनौती दी सेल्यूकस निकेटर को। युद्ध हुआ और अंत में एक संधि। चंद्रगुप्त ने विशाल भूभाग हासिल किया और बदले में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। एक मजबूत सेना, कड़ा प्रशासन जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, और संगठित अर्थव्यवस्था। मौर्य साम्राज्य अब एक सुपर पावर बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की असली परीक्षा होती है उत्तराधिकार। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी संभाली उनके पुत्र बिंदुसार ने। इतिहास अक्सर उन्हें भूल जाता है, लेकिन उनका शासन मौर्य साम्राज्य की रीढ़ था। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया और प्रशासन को स्थिर रखा। विदेशी स्रोत उन्हें अमित्रोचेटीज नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन उनके ही परिवार में एक ऐसा राजकुमार था जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। कहानी यहां से एक खून खराबे से भरे संघर्ष की ओर मुड़ती है। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही खून से था। अशोका, मौर्य वंश का वो राजकुमार जिसे शुरू में गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार भी नहीं माना जाता था। इतिहास के कुछ स्रोत बताते हैं कि सत्ता तक पहुंचने के लिए अशोक को अपने ही भाइयों सुसीम, तिष्य या विगतशोक, कुछ चीनी ग्रंथों में सुदत्त और सुगात्र के नाम भी मिलते हैं, के खिलाफ लड़ना पड़ा। कहा जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का वध किया था, जिनमें से अधिकांश सौतेले थे। अशोक के भाइयों में केवल तिष्य ही इकलौता ऐसा भाई था जिसे अशोक ने जीवित छोड़ा था। महल के अंदर साजिशें थीं, विश्वासघात था और हर कदम पर मौत का खतरा। लेकिन अंत में सिर्फ एक ही नाम बचा, अशोक। गद्दी पर बैठते ही अशोक ने खुद को साबित करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य साफ था, मौर्य साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचाना। और इसी महत्वाकांक्षा ने जन्म दिया एक ऐसे युद्ध को जिसने इतिहास ही बदल दिया, कलिंगा वॉर। ये युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। लाखों लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए, धरती खून से लाल हो गई और उसी खून ने एक सम्राट को बदल दिया। अशोका ने युद्ध के बाद पश्चाताप किया और अपनाया बौद्ध धर्म, अहिंसा और धम्म की नीति। उन्होंने अपने संदेश शिलालेखों में खुदवाए, जो आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में मिलते हैं। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका और मध्य एशिया तक शांति का संदेश भेजा। लेकिन क्या एक योद्धा सम्राट का इतना बदल जाना साम्राज्य के लिए सही था? अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी। कमजोर उत्तराधिकारी,
केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना और प्रांतों में विद्रोह। जहां पहले कड़ा शासन था, अब वहां ढीलापन आने लगा। इतिहास बताता है, जब सत्ता कमजोर होती है तो साम्राज्य ज्यादा समय टिक नहीं पाते। और फिर आता है वो पल जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। 185 ईसा पूर्व आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या कर दी। एक ही वार और मौर्य साम्राज्य का अंत। एक ऐसा साम्राज्य जो एक अपमान से शुरू हुआ, एक युद्ध से बदला और एक विश्वासघात से खत्म हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षा, अशोक की करुणा और अंत में सत्ता की कमजोरी। क्या मौर्य साम्राज्य का पतन रोका जा सकता था, या ये इतिहास का एक अनिवार्य सच था? शायद यही सवाल हमें इतिहास से सीखने पर मजबूर करता है। अगर आप भारत के इतिहास के ऐसे ही रहस्यमय और अनसुने सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इंडिया तत्व को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी इतिहास का एक और छुपा हुआ सच उजागर करने वाली है।